नमस्ते जी, कैसे हैं आप सब। प्रोबेबिलिटी की सीरीज चल रही थी, बड़ी शानदार शानदार वीडियोस, बड़े अच्छे अच्छे टॉपिक्स लेकर आया था मैं। तो आज का भी एक नया टॉपिक होने वाला है, कुछ अलग तरीके से शुरू करना था, तो इसलिए पहले मैंने क्वेश्चन आपको दिखा दिया। ठीक है, मैंने आपको बोला था कि पहले जो दो क्वेश्चन मैंने आपको कराए हैं, एक ज्वाइंट पीएमएफ में और जो उसके बाद एक टॉपिक कराया था, ठीक है, उसमें जो दो क्वेश्चन कराए हैं, उन्हीं दो क्वेश्चंस के साथ मैंने बोला था कि आगे कराऊंगा, लेकिन बात थोड़ी जम नहीं रही थी। तो क्वेश्चन अलग है, लेकिन यही टॉपिक आप उन दो क्वेश्चंस के साथ भी करके देखोगे और आंसर वहां भी निकाल के देखोगे। वो एज आप प्रैक्टिस क्वेश्चन रख लो, ठीक है। चलो जी, तो आज का टॉपिक है, क्या है, क्वेश्चन पढ़ने के बाद पता लगेगा। द जॉइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टू रैंडम वेरिएबल्स x एंड y इज गिवन एज, ये देखो, जॉइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। अब आप बोलोगे ये तो भाई साहब कराया ही नहीं आपने, ये तो आपने कराया ही नहीं भाई साहब, ये तो कराया था ना, जॉइंट पीएमएफ कराया था, यस और नो कराया था ना। तो बस यही चीज है, ये सेम चीज है, जॉइंट पीएमएफ कह लो या जॉइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कह लो, एक ही बात है। अब चलो एक ही बात है तो दिमाग में क्या आना चाहिए। जब मैंने जॉइंट पीएमएफ बताया था तो मैंने क्या बोला था, एक चीज दिमाग में हमेशा रखनी है, जब भी जॉइंट पीएमएफ आएगा तो वहां पे एक सुंदर सा टेबल बनेगा, एक सुंदर सा टेबल बनेगा। ठीक है, चलो इतनी बात हमें समझ में आ गई। आगे क्या है, x एंड y दो रैंडम वेरिएबल्स हैं, ठीक है। चलो साथ साथ बनाते हैं, यहां पे x और यहां पे y, ठीक है, कोई दिक्कत इसमें। रैंडम वेरिएबल कौन से हैं हमें अभी नहीं पता। आगे बढ़ो, इज गिवन एज px इक्वल्स टू 0, y इक्वल्स टू 1 की वैल्यू गिवन है 1 3, मतलब कि 0 और 1 की वैल्यू क्या गिवन है 1 3। अगला 1 और -1 की वैल्यू 1 3 गिवन है, 1 और 1 की वैल्यू 1/3 गिवन है। ठीक है, समझ में आ रहा है। इससे हमें क्या पता लगेगा, इससे हमें देखो, अगर ध्यान से इसको देखो ना, तो यहां से हमारे पास रैंडम वेरिएबल की वैल्यूज पता लग रही हैं। यहां से रैंडम वेरिएबल की वैल्यूज कैसे पता लगेंगी, देखो x इक्वल्स टू 0, मतलब कि 0 करके एक x का रैंडम वेरिएबल है, एक x का रैंडम वेरिएबल 0 है। अगला y इक्वल्स टू 1, y का एक रैंडम वेरिएबल 1 है। इतनी बात क्लियर है। आगे देखो, px इक्वल्स टू 1, x का एक 1 भी है, y इक्वल्स टू -1, y का एक -1 भी है। ठीक है, अगला देखो, x इक्वल्स टू 1, x इक्वल्स टू 1, y इक्वल्स टू 1, y इक्वल्स टू 1। ठीक है, समझ में आती है इतनी बात। तो मतलब कि हमारे पास कौन कौन से रैंडम वेरिएबल्स यहां से पता लग रहे हैं, 0 1 और -1, 0 1 और -1। हमारे पास तीन तरह के रैंडम वेरिएबल्स हैं, और जिनकी वैल्यूज नहीं होगी, देखो यहाँ पे तीन ही वैल्यूज तो गिवन है, जो वैल्यूज नहीं होगी वो क्या होंगी, ऑब्वियसली 0। ठीक है, चलो तो y का हम लिख देंगे एक -1 0 और 1, ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। एक यहाँ पे -1 0 1, कोई दिक्कत इसमें कोई दिक्कत। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। आगे देखो, फाइंड मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x एंड y। मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन इससे पहले वाली वीडियो कराई थी, जिसमें मैंने आपको बताया कि मार्जिन मतलब मार्जिन पे फोकस देना है। तो चलो सबसे पहले टेबल बनाना जरूरी है, तभी तो मार्जिन निकलेंगे। सेकंड पार्ट पे अभी नहीं, बाद में जाएंगे। ठीक है, चलो तो यहां पे क्या है, देखो 0 और 1 की वैल्यू क्या है 1/3, 0 और 1 की वैल्यू यहां पे 1/3। अगला क्या है 1 और -1, 1 और -1 यहां पे 1/3। अगला क्या है 1 और 1, 1 और 1 यहां पे 1/3। ठीक है, बाकी क्या है 0 0 0 0 0। क्या इतनी बात क्लियर है? तो अब क्या करना है, इसने पीएमएफ तो पूछा नहीं था ना, इसने क्या पूछा, मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन। तो मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन निकालने के लिए हमें पीएमएफ पहले बनाना जरूरी था। ठीक है, तो अब मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन कैसे निकालेंगे, यहाँ पे टोटल करके ये सब आता है आपको। ठीक है, यहां पे टोटल किया तो ये 0, यहां पे टोटल किया 1/3, यहां पे टोटल किया 2/3, यहां टोटल किया 1/3 0 और 2/3। क्या इतनी बात क्लियर है? अब देखो मैंने आपको डिस्ट्रीब्यूशन बनानी सिखाई थी मार्जिन वाली। यहां पे x, जब हम x की निकालेंगे तो डिनोट कैसे करते हैं, px और ब्रैकेट में स्मॉल x। ठीक है, तो x क्या है -1 0 और 1। -1 पे देखो, -1 पे x कितना है, टोटल देखना है 0 पे कितना है 1/3, 1 पे कितना है 2/3। तो ये x का मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन बन गया। ऐसे ही y का बनाओ, -1 0 1, यहां पे py ब्रैकेट में स्मॉल y। -1 का देखो, -1 का 1/3, 0 का 0,
1 का 2/3, तो ये है y का मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, इतनी बात क्लियर। अब आओ नेक्स्ट पार्ट पे, फाइंड कंडीशनल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x गिवन y इक्वल्स टू 1। ये है हमारा आज का टॉपिक, ये है हमारा आज का शानदार सा टॉपिक। चलो जी, तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पहले समझेंगे क्या चीज है। कुछ नहीं है, लल्लू सी चीज है, लल्लू सी चीज है। डायरेक्ट आपको बताता हूं क्या इक्वेशन है इसमें। देखो कंडीशनल, अगर आपको याद हो कि वानडे जब रैंडम वेरिएबल कर रहे थे तो उसमें कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हम कैसे निकालते थे, जैसे ए कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऐसे ए अपॉन में बी थी, तो ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में बी ऐसे करते थे, ऐसे निकालते थे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी वहां पे। यस और नो, यस और नो। अब देखो यहां पे कितने हैं, यहां पे कितने हैं, 2 रैंडम वेरिएबल्स हैं, यहां पे 2 रैंडम वेरिएबल्स हैं। तो यहां पे हम इसको इस तरह से कुछ डिनोट करेंगे, x डंडा y, स्मॉल x डंडा स्मॉल y इक्वल्स टू p ऑफ x इक्वल्स टू स्मॉल x, कोई भी जो x की जो वैल्यू होगी, कॉमा y यहां पे p, y इक्वल्स टू स्मॉल y डिवाइडेड बाय p y इक्वल्स टू स्मॉल y। ये तब फॉर्मूला है जब आपने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ x गिवन y कुछ दिया हो तब निकालनी होगी। ठीक है, अगर मैं ऐसे लिख दूं, अगर मैं y डंडा x लिख दूं, y डंडा x यहां पे स्मॉल y और स्मॉल x, ठीक है, अगर मैं ऐसे लिख दूं तो तब क्या होगा, आप देखो नीचे x है ना, यहां पे नीचे y था और यहां पे नीचे x हो जाएगा। तो p ऑफ कैपिटल Y इक्वल्स टू स्मॉल y, कॉमा कैपिटल X इक्वल्स टू स्मॉल x डिवाइडेड बाय, यहां पे ये p नहीं आएगा, डिवाइडेड बाय p ऑफ कैपिटल X इक्वल्स टू स्मॉल x। डन है, डन है, यही है, बस यही है आपकी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी इन डिस्क्रीट फंक्शंस। दोबारा बोल रहा हूं, ये है आपकी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी इन डिस्क्रीट फंक्शंस। ठीक है, अभी जितनी भी हमने टॉपिक्स करी है ना 2D रैंडम वेरिएबल्स की, वो सारे डिस्क्रीट फंक्शंस के थे, सारे डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल्स के थे। ठीक है, कॉन्टिन्यूअस वाले भी होते हैं, वो भी कराएंगे, चिंता नहीं करो। ठीक है, अब निकालें, ये निकालें। अब देखो ये कैसे निकालेंगे, अब कहां पे बनाए, यहां पे बनाते हैं, यहां पे बनाते हैं। बहुत इजी है, बहुत इजी है, घबराने वाला कुछ नहीं है। डायरेक्ट टेबल में से वैल्यूज पकड़नी है और बस लिख देनी है। ठीक है, देखो पहला क्या है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x गिवन y इक्वल्स टू 1। एक चीज हमेशा आपको कांस्टेंट दी होगी, एक चीज हमेशा कांस्टेंट दी होगी, या तो y कांस्टेंट दिया होगा या फिर x कांस्टेंट दिया होगा। ठीक है, देखो तो y इक्वल्स टू 1, तो y इक्वल्स टू 1 का क्या मतलब है, x की सभी वैल्यूज लेकिन y सिर्फ 1 रहेगा। दोबारा बोल रहा हूं, x की सभी वैल्यूज लेकिन y हमेशा 1 रहेगा। क्या कहने का मतलब, देखो बार बार बोल रहा हूं, जब y इक्वल्स टू 1 मतलब y कांस्टेंट है, x की सभी वैल्यू, x की वैल्यूज देखो यहां पे कितनी है, -1 0 और 1, -1 0 और 1, तो सभी पे एक एक करके हम प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। पहली प्रोबेबिलिटी किस पे निकलेगी, px इक्वल्स टू -1 और y इक्वल्स टू तो 1 ही रहेगा, डिवाइडेड बाय हो जाएगा y इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो -1 और 1 पे वैल्यू देखो, -1 और 1 पे वैल्यू है 0 डिवाइडेड बाय y इक्वल्स टू 1, मतलब y इक्वल्स टू 1 का यहां पे टोटल कितना है 2/3, तो ये आ जाएगा 2/3 इक्वल्स टू 0। क्या बात क्लियर है, क्या यहां पे क्वेश्चन समाप्त है, नहीं, क्योंकि y की सभी वैल्यूज लेनी है। तो अगली वैल्यू क्या होगी y की, px इक्वल्स टू 0 और y1 अपॉन में p y इक्वल्स टू 1, तो 0 और 1 पे कितनी वैल्यू है, 0 और 1 पे 1/3 डिवाइडेड बाय 2/3, तो इंटू है 3/2 हो जाएगा और ये 1/2 हो जाएगा। क्या बोर्ड यहां तक क्लियर है, बोर्ड बिल्कुल बिल्कुल दिख रहा है। देखो 0 हो गया, -1 हो गया, रह गया x इक्वल्स टू 1, तो x इक्वल्स टू 1 भी निकाल लेते हैं, यहां निकालें। देखो p x इक्वल्स टू 1 व्हेन y इक्वल्स टू 1, तो p y इक्वल्स टू अपॉन में हो जाएगा p y इक्वल्स टू 1। ठीक है, 1 और 1 पे देखो, 1 और 1 पे कितनी है, 1 और 1 पे 1/3 इंटू में 3/2, तो ये भी कितनी आ गई 1/2। क्या अब क्वेश्चन समाप्त हुआ, बिल्कुल हुआ। ये 1 2 और 3 ये सब आपने इकट्ठी लिखनी है। ठीक है, समझ में आ गया कंडीशनल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, कैसे लिखते हैं।
समझ में आ गया? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी फंक्शन भी यही चीज है, ठीक है, कुछ ज्यादा फर्क नहीं है उसमें। ऐसे फंक्शन की फॉर्म में लिख देना यार, कुछ नहीं होता, ऐसे लिख देना, ये लो, ठीक है, डन है। एक और क्वेश्चन करें ताकि ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी छोटा सा है, लल्लू सा टॉपिक है, फटाफट से कवर करते हैं इसको। चलो जी, तो देखो ये नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, ये क्या दे दिया बड़ा सा, ठीक है, ये एक आपको टेबल गिवन था, ठीक है, और फाइंड पूछा था x इज लेस देन इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 0। दूसरा है x इज लेस देन इक्वल टू 1, y इज लेस देन इक्वल टू 3, x इज लेस देन 3, y इज लेस देन इक्वल टू 4, ठीक है, ये सब आपसे पूछा है। अब ये क्वेश्चन पे पहले स्टार लगाओ, क्योंकि ये गलती आप करने वाले हो, ये गलती करने वाले हो। क्वेश्चन में सिर्फ टेबल गिवन था, टोटल हमने खुद से बाद में लिखना होता है, ठीक है, ये ऑब्वियस सी बात है, तभी मैंने इसको ब्लू पेन से लिखा है, ठीक है, ताकि हाईलाइट हो जाए। मेन बात क्या है, स्टार लगाने वाली बात क्या है, मुझे एक बात बताओ, क्या ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है? आप बोलोगे जी अभी पिछला क्वेश्चन किया था उसमें भी कुछ ऐसा सा दिख रहा था जिसमें y इक्वल टू 2 था, तो एक वैल्यू कांस्टेंट, और कृष्णा ने बताया था कि एक वैल्यू जब कांस्टेंट हो जाए और दूसरी साथ में दी हो तो मतलब कि वो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन होता है। ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं है भाई साहब, झूठ बोल रहे हो, नहीं। क्या यहां पे कुछ लिखा है फाइंड कंडीशनल प्रोबेबिलिटी या फाइंड कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन, फाइंड कंडीशनल प्रोबेबिलिटी फंक्शन, क्या ऐसा कुछ लिखा है? नहीं लिखा। तो जब तक ऐसा कुछ लिखा ना गया हो या जब तक इसके अपॉन में कुछ ऐसे करके गिवन ना हो, x y इक्वल्स टू कुछ भी वैल्यू, जब तक इसके अपॉन में ऐसे, देखो, जब तक आपके पास वैल्यू यहां पे स्मॉल x y इक्वल्स टू y अपॉन में y इक्वल्स टू y, जब तक इस फॉर्म में आपको ना पूछा गया हो तब तक आपके पास कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन नहीं होता। तभी इस पे मैंने स्टार लगाया है ये क्वेश्चन, क्योंकि ऐसी गलती आप करने वाले हो, ऐसी गलती आप करने वाले हो, इसलिए आपको पहले ही बता दिया, ठीक है। चलो जी, अब सॉल्व तो करना ही है हमने, चलो प्रैक्टिस हो जाएगी इसी बहाने। तो सोल्यूशन करेंगे, x इज लेस देन इक्वल टू 1, y इक्वल टू 2, y 2 ही रहेगा, लेकिन ये एक तरह से कंडीशन ही है, एक तरह से कंडीशन ही है, लेकिन वो वाला फॉर्मूला नहीं लगाएंगे हम, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी नहीं है, ठीक है। तो x इज लेस देन इक्वल टू 1, y इक्वल टू 2, मतलब कि 0 और 1 भी आएगा x में, लेकिन y 2 ही रहेगा, 0 और 1 भी आएगा। देखो px इक्वल टू क्या हो जाएगा, डायरेक्ट लिख रहा हूं यहाँ पे 0 और y इक्वल टू 2 प्लस px इक्वल टू 1 when y इक्वल्स टू 2, ठीक है। देखो 0 और 2 पे क्या है, 0 और 2 पे 0 है, प्लस 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 1 और 2 पे 1 और 2 पे 1/16, तो कितना आ गया 1/16, ये आंसर है। दूसरा देखो फटाफट, px लेस देन इक्वल्स टू 1, मतलब कि x की वैल्यू यही है, y कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो y इन सभी वैल्यूज में से हो सकते हैं, लेकिन x सिर्फ ये दो वैल्यूज है 0 और 1, ठीक है। तो सीधी सी बात है, इन सब का टोटल देख लो, इन सब का टोटल देख लो, क्योंकि इसमें सारे y कवर हो गए ना। देखो y1 y2 y3 y4 y5 y6 ये सारे y कवर हो गए, लेकिन x कौन से चाहिए, सिर्फ 0 और 1, तो इन सब का यहाँ पे टोटल देख रहा हूं, दोनों को ऐड कर दो, कितना हो जाएगा 8/32 प्लस 10/16, तो ये आपके पास आंसर कितना आएगा 7/8, 7/8, ठीक है। थर्ड देखो y इज लेस देन इक्वल टू 3, अब देखो इसमें y गिवन है, x कुछ भी हो सकता है, y इज लेस देन इक्वल टू 3, मतलब y सिर्फ 1 2 और 3 यहां तक, y सिर्फ यहां तक रहेगा, लेकिन x ये सभी होंगे, ठीक है। तो इनका यहां पे टोटल देखो 3/32 प्लस 3/32 प्लस 11/64, ठीक है। तो यहां पे इसका हो जाएगा 23/64, 23/64। अगला देखो लास्ट वाला, x इज लेस देन 3, y इज लेस देन इक्वल्स टू 4, ठीक है। तो यहां पे क्या होगा, x इज लेस देन 3, x इज लेस देन 3 मतलब कि सिर्फ 1 और 2, सिर्फ 1 और 2, और y इज लेस देन इक्वल्स टू 4, y इज लेस देन इक्वल्स टू, सॉरी यहां ये मैंने y का बना दिया, y इज लेस देन इक्वल्स टू 4 मतलब 1 से लेकर 4 तक, और x इज 0 से लेकर 2 तक, 3 से छोटा ही तो है, 0 1 2 ये सारी कवर हो गए, ये सारी कवर हो गए, तो मतलब कि ये सारा यहां तक सीधी सी बात है। 23/64 में आप एक और वैल्यू 13/64 और ऐड कर दो, तो ये हो जाएगा आपके पास 36/64,
36 अपॉन में 64, तो काट कूट के ये हो जाएगा 18 3 2 1 6 9 अपॉन में 16, काट कूट के आपके पास फाइनल आंसर कितना आएगा 9 अपॉन में 16। जी बिल्कुल सही। क्या समझ में आया? समझ में आया कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कैसे करनी है, कैसे नहीं करनी है, दोनों चीज समझ में आई। बहुत बढ़िया। टेलीग्राम का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, वो ज्वाइन कर लो, वहां पे क्वेश्चन आते रहेंगे प्रैक्टिस के लिए, ताकि आपकी प्रैक्टिस होती रहे और अच्छे अच्छे क्वेश्चन आप अपने हाथ से कर सको। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नए नए टॉपिक्स लेकर आएंगे। सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो फटाफट से कर लीजिए, दोस्तों को शेयर कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो धन्यवाद, गुड बाय, पढ़ते रहें।